सभी को नमस्कार। मैं दुष्यंत शर्मा हाजिर हूँ आपके साथ। जितने भी टीम मेंबर्स मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग आज मुझे लाइव देख पा रहे हैं, और आज मैं पूरी टीम से बात करना चाहूँगा। अपनी पूरी जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट में हैं अपने साथ, राइट, मैं सही बता रहा हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे ना, हमारी टीम के साथ एक्टिवली काम करेंगे, वो व्यक्ति, पैसा तो भाई प्रोडक्ट है भाई, पैसा तो आता है। पैसा तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप स्कूल खोल लीजिए उसमें पैसा है, आप डॉक्टर बन जाइए उसमें पैसा है, या आप प्राइवेट टीचर बन जाइए उसमें पैसा है। हर चीज़ में पैसा है भाई। मट्टी बेच लीजिए, जो होता है ना रेत, उसको भी बेच लो, उसमें भी पैसा है। पैसा तो हर जगह है। तो हमारी कंपनी में तो बहुत पैसा है, राइट। वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मतलब वो आना ही आना है। यहाँ पे पैसे की इश्यू नहीं है, यहाँ पे काम करने का प्रॉब्लम आती है। क्या? क्योंकि लोग सही से काम नहीं कर पाते हैं, लोग सही लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सही लोगों के पास नहीं है। वो वही चाचा मामा फूफा, बस ऐसे लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, रिश्तेदारों पर ध्यान दे रहे हैं। साले ये रिश्तेदार नहीं आएंगे, सही बता रहा हूँ। रिश्तेदार तब आते हैं जब आपका कुछ आपकी सफलता हो जाती है, कुछ आपका अचीवमेंट हुआ, तब उस अचीवमेंट को देख के वो साले रिश्तेदार आपके साथ आएंगे, राइट। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे मैं अपने रिश्तेदारों को बताऊं, नहीं सुनेगा कोई भी, ताता कोई भी नहीं सुनेगा, सही बताऊं, नहीं सुनता। और क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आपके पास कुछ अचीवमेंट नहीं है। आप उन्हीं के साथ खेले हो, बचपन में जब पैदा हुए तब से लेके अब तक आप उन्हीं के साथ रहते हो, तो वो नहीं जानते हैं। वो थर्ड पार्टी के आपका जो काम है वो सुनेंगे, आपकी बात नहीं मानेगा कोई भी। और 133 करोड़ जनसंख्या है इस देश में, नए लोगों से मिलो, है ना। मैं सही बताऊँ, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, है ना, किसी दूसरे की तो बाद में। रिश्तेदारों को चूतिया बना के रखो बस। ये साला ताऊ मामा फूफा भाभी जितने भी लोग हैं, ये सभी कोई मतलब के नहीं हैं। ये मैं सही बता रहा हूँ, ये दो लोगों को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, कोई तीसरा चौथा आपका कोई भी हो, आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आप उनको पैसा खिलाते रहो, रिचार्ज कराते रहो, खाना पीना पार्टी फार्टी कराते रहो, बस आपके चलेंगे, है ना। और जब तक आपने कुछ नहीं किया, वो ये बात है ना, फिर तो ऐसे तो 100 रिश्तेदार। इसीलिए बोलता हूँ, आप चुनाव सही करो। आप किस लोगों को मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। तो वो क्या है, अपने लोगों से ना जाके आप फील्ड में काम करेंगे, ऑफलाइन काम करेंगे, वो ज़्यादा रिजल्ट हुआ, उसमें रिजल्ट ज़्यादा है, राइट। नए लोगों से मिलो, हमेशा नए लोगों की तलाश करो। 70 साल की ज़िंदगी से बढ़िया 30 साल की शानदार ज़िंदगी बढ़िया है ना। पर 30 साल में ऐसा काम कर जाओ, साला मरने के बाद भी याद रखा जाए। तो वो काम कैसे हुआ? घर बैठने से हैं, सोने से, या ख्वाबों में हो जाता है? कभी भी नहीं होता है। वो होता है आपके डिसिप्लिन से। आप जो काम कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ सोच लिया, और यहाँ से जब निकलती है ना, यहाँ सोचने के बाद यहाँ से जब निकलती है, तब आपके साथ पूरी दुनिया होती है। अकेला चलना पड़ता है, पहले आपको अकेला चलना पड़ता है। चूतियापंथी की बात सुननी पड़ेगी, बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। आधे हरामजादे लोग तो ऐसे भी बोलेंगे ये बिज़नेस नहीं चलता, साला ये तो चूतिया बनाने वाला बिजनेस, अरे ये तो कंपनियां आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, है ना। अरे ये तो वो है यार, फालतू का है, अरे सस्ता प्रोडक्ट नहीं मिलता, यहाँ महंगा मिलता है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आंसर आप पे होंगे नहीं, इसीलिए आप नेगेटिव होते हैं। और फिर उसी कंपनी के बारे में आप बुराई करते हैं कि यार मैंने भी काम किया था पहले, अरे मैंने भी वो काम उस कंपनी में काम किया था, मैंने भी छोड़ दिया उस कंपनी में, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज नहीं थी, है ना। 12 साल ऐसी की तैसी करवाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम एक नर्सरी से लेकर 12th तक एजुकेशन लेते हैं, 12 साल डिसिप्लिन करते हैं, वहाँ पेशेंस रख सकते हैं। तो साला बिजनेस में क्या होता है, दूसरे दिन ही करोड़पति बनना है, दूसरे दिन ही। और फिर बोलते हैं सर मेरा नेगेटिव हो गया, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी टीम नहीं चल रही। कैसे चलेगी भाई तुम्हारी टीम कैसे चलेगी? टीम तभी चलती है जब आप पेशेंस रखते हैं। 12 साल हम स्कूल जाते हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ाई करते हैं, वहाँ तो नहीं पूछते भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं, इतना समय जा रहे हैं। दूसरी बात, यूनिफॉर्म में जाते हैं, है ना। यहाँ तो सारा आप चड्डे में जा रहे हो और प्लान दे रहे हैं, कंपनी प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसमें कुछ नहीं।
उधर डिसिप्लिन से जाते हैं, प्रार्थना में भी टाइम पे पहुंचते हैं, सब कुछ टाइम पे होता है, क्लासेस भी टाइम पे लगती हैं, है ना। 12 साल ऐसी की तैसी करवाते हैं, फिर 12 साल के बाद ऐसा नहीं कि फिर रुक जाते हैं, फिर एजुकेशन लो, BA करो, MA करो, 15 साल फिर ऐसी तैसी करवाओ अपनी। 15 साल हम ऐसी तैसी करवाते हैं एजुकेशन सिस्टम में, और कितना कमा पाते हैं? चपरासी की नौकरी नसीब नहीं है, बड़ी नौकरी तो छोड़ दो, है ना। और नौकरी करने वाला आदमी लग भी जाए तो नौकरी करने वाला आदमी भूखा मर नहीं सकता, कुछ बड़ा कर नहीं सकता, अपने सपने भी पूरे नहीं कर सकता, अपनी ज़रूरतें पूरी करता है बस। और नौकरी की कड़वी सच्चाई मैं बता दूँ, 1 तारीख को या 2 तारीख को आपका पेमेंट आ जाता सैलरी का, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख आने से पहले सारा पे आउट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि EMI चुकानी है, TDS भी जाता है, सब कुछ जाता है, गवर्नमेंट में भी जाता है, और भी बहुत सारे, है ना, लाइट बिल भी भरना है। तो यानी कि जो इनकम आती है वो पूरा खर्च हो जाती है। तो तभी बोलते हैं आप एज अ पार्ट टाइम में। और हमारे बिजनेस में साला करोड़पति 2 मिनट में बनना है आपको। इधर कोई पेशेंस नहीं है, इधर कोई नॉलेज नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इसमें तो बस आके और काम, मतलब पैसा आ जाए। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता। यहाँ भी टाइम देना पड़ता है, यहाँ भी समय देना पड़ता है, यहाँ भी एजुकेशन लेनी पड़ती है, तब जाके पैसा कमा पाते हैं। 8 समय के बाद 3 साल लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। नौकरी के 60 साल और यहाँ के 4 साल बराबर है बस। और 4 साल में आप 70 साल की जो नौकरी है ना, 7 साल की जो नौकरी होती है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, उसको आप क्रॉस कर देंगे 4 साल में। और डिसिप्लिन से सही तरीके से काम कर लिया तो, एक जगह रह के काम कर लिया तो, बस टीम पर ध्यान दो, टीम बनाओ, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव होने की संभावना ही नहीं है अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे लीडर के साथ हैं तो बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी जूम पे, इसी यूट्यूब चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। अपना ख्याल रखिए।